तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर यूनिट 4 दैट विल बी द केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, काइनेटिक्स एक वर्ड आया है, जहाँ काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, गति। तो कहता है केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री in which we deals with the first of all what is the rate of reaction, मतलब किस रेट से रिएक्शन अकर कर रहा है, and what is the factor which affect the rate of reaction, that will be called in the chemical kinetics. Clear? The branch of the chemistry which we deals with the rate of the reaction and the factor which influence that rate of the reaction, that will be called in the chemical kinetics. तो on the basis of the rate, भाई कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से, क्या कितनी फास्टली, किस रेट से हो रहा है, on this basis आपके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन आर क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरी। रिएक्शंस जो होते हैं दैट विल बी क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकेंड ऑफ ऑल वेरी स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड इज द मॉडरेट रिएक्शन, या कह सकते हैं स्लो रिएक्शन। What is the very fast reaction? Very fast reaction क्या होता है? The reaction which is occur instantaneously, ऐसे रिएक्शन जो पलक झपकते ही हो जाए, which is instantaneous in the nature. It means it's this reaction occur is so fast that we cannot calculate their rate of reaction. The reaction in which type that this is occurs so fast and we cannot calculate their rate of reaction, that will be called is the very fast reaction. The example of the very fast reaction is ionic reaction. You know that in the ionic reactions ions are held together by the strong electrostatic force of attraction. When this type of reaction occur, the ions can be collides and form the new compound. This is occur very fastly and their rate of reaction cannot be calculated. कहता है जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, इतनी जल्दी हो जाते हैं कि उस रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते रेट को। सेकंड आता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको करने में आपको काफी लंबे समय लग जाए, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, 1 साल तक लग जाए, वो रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? वेरी स्लो रिएक्शन। मतलब द रिएक्शन विच टेक ए लॉन्ग टाइम गैप, दैट विल बी कॉल्ड इज द वेरी स्लो रिएक्शन। वो क्या कहलाता है? हमारा वेरी स्लो रिएक्शन कहलाता है। ना तो फास्ट रिएक्शन को ना तो स्लो रिएक्शन के रेट को हम लोग क्या कर पाते हैं? कैलकुलेट कर पाते हैं, बिकॉज ये बहुत फास्टली होता है, ये बहुत स्लो होता है। तीसरा, स्लो का मतलब जैसे आपके पुराने जमाने में देखते थे, जो राक्षस लोग पूजा पाठ करते रहते थे 10 साल 20 साल तक, पूरे शरीर में से शाखाएं निकल जाती थी, लेकिन उनकी तपस्या चलती रहती थी, तब जाके भगवान प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते थे। आजकल तो कोई 1 दिन भी नहीं तपस्या कर पाएगा, तो सालों की बातें छोड़ दें। तो वहां पे रिजल्ट जो आ रहा था एक लॉन्ग टाइम गैप के बाद आ रहा था, तो वो रिएक्शन क्या आया है? वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड आता है मॉडरेट रिएक्शन, द रिएक्शन विच इज बिटवीन द वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो। जो इन दोनों रिएक्शन के बीच में होंगे वो हमारा कहलाएगा मॉडरेट रिएक्शन। हम जो रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे वो किसकी करेंगे? इन मॉडरेट रिएक्शन, या कहते हैं इसको हम लोग स्लो रिएक्शन की। तो ये ध्यान रहे, अगर कोई आयनिक रिएक्शन है
या कोई बहुत स्लो अकर करने वाली रिएक्शन है, तो देयर रेट ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के रिएक्शन के बारे में, मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, या स्लो रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो किसी रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, इन ए केमिकल रिएक्शन जनरली द रिएक्टेंट will be react and it will be form the product। केमिकल रिएक्शन में जनरली यही होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज द रेट। देखिए रेट का मतलब जहां भी रेट वर्ड आ जाए, रेट इज दैट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। रेट जब भी पूछे तो उसका जो कैलकुलेशन होना है दैट विल बी डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका कैलकुलेशन होना है। जैसे कह रहा है जनरली ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मान लिया जब T1 टेम्परेचर था इनिशियली, व्हेन एट T1 टेम्परेचर, शुरुआत में तो हमारा रिएक्टेंट होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी R1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी R1। तो शुरू में तो प्रोडक्ट फॉर्म होना नहीं है, हमने मान लिया इसका प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी द P1। कुछ टाइम बीता, एट द टाइम T2 some amount of the reactant will be converted into the product। now remaining कितना हो जाएगा, at T2 time the concentration of the reactant will be the R2 and the formed product will be the P2। so you will see that in the time gap delta T means T2 to T1। अगर हम देखें टाइम गैप कि T2 से T1, T1 से T2 के बीच में जो टाइम गैप था डेल्टा T में, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हुआ, R1 से कितना हो गया R2, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हुआ, कितना हो गया P1 से P2। तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to the time or in per unit time, that will be called as the rate of reaction। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इनके कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होता है दैट विल बी कॉल्ड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट with respect to time or at per unit time, that will be called the rate of reaction। so rate of reaction equal to rate of reaction will be equal to change in the concentration, change in the concentration, concentration आपका molar concentration, change in the concentration of reactant or product with time, that will be called in the rate of reaction। क्लियर, इतना क्लियर समझ में आई बात कि भैया रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम दैट विल बी कॉल्ड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में, बोलिए यस सर। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और दूसरी क्या हो रही है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ वी विल सी दैट you will taking the example a reactant will be form the product initially at T1 time, reactant concentration active mass R1, product concentration active mass P1, in T2 time reactant concentration R2, product concentration will be P2। now the time gap delta T is equal to T2 minus T1। तो कहता है डेल्टा T में क्या चेंज हुआ,
तो पहले देखते हैं चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो पहले रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था R1, बाद में क्या हो गया R2। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अगर हम चेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। आई बात समझ में? भाई पहले कितना था, बाद में कितना था। अगर हम चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, पहले कितना था P1, बाद में कितना हुआ P2, इनिशियल कितना है P1, फाइनल कितना है P2, तो चेंज कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा एक्टिव मॉस P2 माइनस एक्टिव मॉस P1। इतनी बात समझ में आई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्टिव मास R2 माइनस एक्टिव मास R1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एक्टिव मास P2 माइनस एक्टिव मास P1। तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 डेल्टा R, या P2 माइनस P1 दैट विल बी द डेल्टा P। कोई दिक्कत आई बात समझ में? इतना कोई दिक्कत है कि भाई डेल्टा T टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हुआ वो क्या हो रहा है डेल्टा R हो रहा है, और क्या हो रहा है डेल्टा P हो रहा है। क्लियर? पर एक चीज यहां देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जो होती है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होती है। रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट विल बी डिसअपीयर एंड प्रोडक्ट विल बी अपीयर। जरा ऊपर जगह बना रहे हैं बोर्ड पे लिखने के लिए। नाउ यू विल सी दैट इन ए रिएक्शन reactant will disappear, धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होगी डिसअपीयर, एंड प्रोडक्ट विल अपीयर। जैसे कहने का मतलब है जैसे जैसे रिएक्टेंट क्या होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जाएगी, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या करेगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। ऐसे ही समझ लीजिए आपके पास 100 रुपीज था, आप लेकर एक मेले में गए, मेले में लगा था एक ठेला जो बेच रहा था गोलगप्पा। अब क्या किया आपने, इस 100 रुपीज में से 20 रुपीज आपने खर्च कर दिया गोलगप्पा खाने के लिए। तो इनिशियली आपके पास 100 रुपीज था, लेकिन ये जो बैठा हुआ है गोलगप्पा वाला इसके पास रुपीज नहीं, इसके पास कितने रुपीज है यहाँ पे बोलिए कितना है 0। अब आपने 20 रुपए खर्च किए, 20 रुपए किसको दे दिए गोलगप्पे वाले को। अब इसके पास कितना हो गया 20, लेकिन आपके पास कितने बचेंगे अब बोलिए 80। तो देखिए धीरे धीरे आपके पास 100 था, अब कितना बच रहा है 80। इसके पास 0 था, अब कितना बच रहा है 20। तो धीरे धीरे आपका अमाउंट क्या हो रहा है वो डिसअपीयर हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बढ़ रहा है। रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो R2 विल बी लेस देन R1, concentration of the reactant R2 will be less than R1। क्लियर? लेकिन यहां पे क्या है P2 will be greater than the P1। ये समझ में आई बात? R2 less than R1 but P2 greater than P1। R2 जो है R1 से तो कम है बिकॉज डिसअपीयरेंस हो रहा है, और ये क्या हो गया P2 ग्रेटर देन P1 बिकॉज
appearance will be occur. तो यहाँ पे जब R2 कम हो गया तो R1 ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, बोलिए। नेगेटिव। नेगेटिव, तो माइनस डेल्टा आर, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कहता है फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, इफ यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रेट्स ऑफ रिएक्टेंट का अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्टिव मास आर अपॉन डेल्टा टी अपॉन, और यहां रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के केस के लिए जाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, तो कौन सा साइन लगेगा, प्लस पॉजिटिव एक्टिव मास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। तो कहता है व्हाट, जहां दो चीजें समझाई मैंने आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन द concentration in per unit time of reactant or product, that will be called is the rate of reaction. Okay, दो चीजें हैं, rate of the reactant and rate of the product. In the case of the reactant, there will be the negative sign will be used, while in the case of the product, there will be the positive sign will be used. For the reactant, that will be the negative sign. For the product, that will be we use the positive sign, because in the case of the reactant, reactant will be the disappear, and in the case of the product will be the appear. तो निगेटिव साइन क्या बोलता है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है डिसअपियरेंस को, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करती है अपीयरेंस को। क्लियर। ओके, कोई डाउट्स, कोई दिक्कत बताइए। हेलो। नो सर। तो दो चीजें हुई, रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन द concentration at per unit time, that will be called is the rate of reaction. For the reactant it will show by the negative sign, and for the product it will be represented by using the positive sign. Negative sign can be represents the disappearance, will be represent the disappearance, while the positive sign will be show the appearance. Negative signs डिसअपियरेंस को शो करती है, जबकि पॉजिटिव साइन शो करती है किसको, अपीयरेंस को। अब हम बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे आ जाएं। तो रेट कांस्टेंट मैंने क्या बताया, रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट क्या आ गया, अभी रेट ऑफ रिएक्शन है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या है, टाइम। कॉन्सेंट्रेशन आपने यूज किया था एक्टिव मास, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन नीचे क्या है, टाइम। सेकंड टाइम अगर आप सेकंड में लोगे तो सेकंड इनवर्स, मिनट में ले रहे हो मिनट इनवर्स, घंटे में ले रहे हो घंटा इनवर्स, आवर्स में, डे में, जिसमें लेना हो, ईयर्स में लेना हो, जिसमें लेना हो उसमें आप लीजिए। तो आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक। या इसको आप लिख सकते हैं टाइम अगर सेकंड में ले लिया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, change in the concentration of reactant or product in the per unit time, that will be called is the rate of the reaction. While writing the equation of the rate of the reaction, in the case the reactant will be shown by the negative sign and product will show by the positive sign. The negative sign show the rate of the disappearance,
and the positive sign show the rate of the appearance. Any doubts? No, sir. अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, तो दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पहला होता है एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन and rate of reaction, and second is, first is the average rate of the reaction and second is instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. बात करें एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, average rate of reaction can show by the delta sign that can show the time gap or T2 minus T1 time gap. The average rate of reaction, the rate of reaction will be shown by using a time gap, means T2 minus T1 time gap, that will be called is the average rate of the reaction. जहाँ पे एक टाइम गैप का यूज हो, इनिशियल में जैसे कह दिया गया कोई रिएक्टेंट 10 मिनट में कितना था 20 मोल पर लीटर, लेकिन 30 मिनट के बाद जो है वो रिएक्टेंट अब हो गया 10 मोल पर लीटर। एनी रिएक्टेंट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन है 20 मोल पर लीटर या इनिशियल 20 मोल पर लीटर। 30 मिनट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो वो कितना हो गया, वो आपका हो गया 10 मोल पर लीटर। तो आप देखेंगे इन 20 मिनट्स चेंज। जितने लोग अनम्यूट हैं पहले अपने आप को म्यूट करें, या तो घर वालों से दूर बैठ के पढ़ा करें। सर आकृति अगर घर की पंचायत करनी है तो फिर उसके बाद मैं अभी क्लास ओवर कर दे रहा हूं। 10 मिनट 30 मिनट, तो ये टाइम गैप कितना हुआ 20 मिनट्स हुआ। इन 20 मिनट्स चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन कितना है 20 माइनस 10 बराबर 10 मोल पर लीटर। तो ये टाइम गैप को जब यूज करेंगे और टाइम गैप एंड डेल्टा भी यूज, दैट विल बी कॉल्ड इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कि भैया 20 मिनट में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ वो कितना हुआ 10 मोल पर लीटर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले कि एट 25th मिनट्स, कि 25वें मिनट में कितना चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम, change in the concentration and a particular time at instantaneous time, that will be called is the instantaneous rate of the reaction. देखिए डेल्टा का यूज करते हैं जब हम लोग एक टाइम गैप एक डेल्टा यूज करें T1 T2 T2 माइनस T1 के लिए, बट फॉर अ पार्टिकुलर टाइम, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, एट दिस केस वी विल यूज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या यूज करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, वी विल यूज द डिफरेंशियल डी, डिफरेंशियल का यूज करते हैं। इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम dt, a particular time dt, the change in the concentration will be the dx. now change या rate of reaction क्या हो जाएगा, rate of reaction will be dx upon dt। कहता है इस स्मॉल टाइम dt में अगर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन द कॉन्सेंट dx हो तो वहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा dx अपॉन dt। रिएक्टेंट्स के लिए क्या हो जाएगा माइनस dx अपॉन dt, प्रोडक्ट के केस के लिए हो जाएगा पॉजिटिव dx अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस किसी एक पार्टिकुलर टाइम या किसी इंस्टेंटेनियस समय के लिए लिया जाएगा,
जबकि एवरेज जो होता है एक टाइम गैप के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? दो चीजें आई, एक आया रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। और एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस 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 रेट ऑफ रिएक्शन।